उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री का दावा है कि पंचायत चुनाव में महज 3 शिक्षकों ने जान गंवाई। न्यूज़ 24 इस वक्त ऐसे ही परिवार के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। हम बात करेंगे उनसे कि क्या उनके साथ बीती, कब बीमार हुए, कैसे उनकी जान चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश, मेरा पति का नाम अनिल कुमार। क्या हुआ है? वो 28 तारीख को वोट डलवाने में गई, ड्यूटी लगी थी उनकी। 28 तारीख को घर से चले गए वो चुनाव में। वहाँ से 29 तारीख को वोट डलवा के घर आए वो, तो उनकी रात को आए 11 बजे। उनकी हालत, सिर में दर्द, बुखार और गले में बहुत ज़्यादा दुखन, ये हुई उनकी परेशानी। आँखों में से निरा पानी, और फिर उन्हें पूरी रात बुखार रहा। सुबह वो दवा लेने गए, 2 दिन दवा खाई उन्होंने, उन्हें कोई आराम नहीं हुआ। 2 तारीख में फिर उनकी वोट काउंटिंग में ड्यूटी लग गई, लखावटी ब्लॉक में। ड्यूटी कटवाने की भी कोशिश की उन्होंने, मना कर दी। मैं तो मना कर रही थी, आप मत जाओ, इतनी हालत ख़राब है। कह दी घर की सरकार है, ड्यूटी करनी है तो करनी है ही, जाऊँगा ज़रूर। वहाँ से आए तो उन्हें बुखार और गले में इतनी दुखन बता रहे, कह रहे मेरा छोटा सा गले में ऐसा लगा जैसा छेदी ना हो, सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है मेरे लिए। फिर उन्हें बुखार तो उतरा ही नहीं, और उनकी जो है गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सिटी स्कैन कराया तो उसमें जो है ये कोरोना ही बताया। अच्छा, मंत्री बोल रहा है कि 3 मौत हुई है। नहीं, पहले से तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे वो। उससे पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे। वहाँ जाके घर आए वापस, जब भी दिक्कत हुई है उन्हें। हाँ। अब ये कौन कौन बच्चे हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। बेटा, ये बेटी है। हाँ। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? ये 9th में है, ये 8th में। अब कैसे परवरिश होगी इनकी? जैसे शिक्षा मंत्री चाहेंगे, जैसे सरकार चाहेगी। देखो, कुछ मांग करती हैं? मांग तो है ही मेरी। मेरे पति भी चले गए, नौकरी भी चली गई, मेरा बच्चा अपाज है। बताओ मैं इनका पालन पोषण कैसे करूंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है अब। इसकी तरफ देखकर वो बहुत मेहनत करते थे कि मेरा एक लड़का वो ऐसा, मैं मेहनत करूंगा और ऐसे लड़के को बना के जाऊंगा, ऐसे मैं अपनी लड़की को बनाऊंगा। बहुत मेहनती थे। एक बार में ही कर लिया क्लियर उन्होंने, टेट और सुपर टेट। बच्चे की कैसे, ये दिव्यांग कैसे बच्चा के साथ? ये 2.5 साल का था, चारा काटने वाली मशीन में आ गया इसका हाथ। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं दोनों, ये बेटा और बेटी? ये 9th में है, ये 8th में। 9th 8th में। अब कमाई का जरिया क्या है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस वही थे, एक नौकरी थी मेरे पास तो। पूरे परिवार में एक नौकरी, सिर्फ एक? हाँ। तो ये पीड़ित परिवार मेरे साथ था। उनकी पत्नी थी मेरे साथ, जो उनके बेटा है जो दिव्यांग है, उनकी बेटी है जो 9th क्लास में पढ़ती है। क्या और सारी चीज़ें और स्थिति क्या है और तस्वीर कैसे और साफ हम कर सकते हैं, और बात करते हैं। उनकी बहन मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू वर्मा है। और कैसे हुआ? मेरा भाई मुझसे छोटा ही था। मेरा भाई इलेक्शन कराने के लिए ही गया था 28 तारीख को, और वहाँ 29 तारीख को इलेक्शन कराया। वहीं से मेरा भाई संक्रमित हो गया। घर आते आते सर में दर्द और बुखार हो गया था। फिर उनकी 2 तारीख की काउंटिंग में भी ड्यूटी आई हुई थी। हमने कही भैया काउंटिंग की ड्यूटी कटवा लो। भैया गए भी था हमारा 1-2 जगह, लेकिन कट नहीं पाई थी। भैया ने हमारे काउंटिंग की ड्यूटी बीमार नहीं करी थी। फिर उसकी हालत ऐसे ही दिन पे दिन बिगड़ती चली गई। फिर हमने 2 तारीख के बाद में भैया को हॉस्पिटल में एडमिट करा। फिर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। सिटी स्कैन में 15 स्कोर आया था उनका कोविड का, और उनकी फिर 10 मई को डेथ हो गई मेरे भैया की। मंत्री जी के बोल रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश में महज 3 शिक्षकों की मौत हुई है। कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ जी, मैं कहना चाहूँगी। मैं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि
इलेक्शन के पहले मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, वहीं पे ही संक्रमित हुए हैं। तो मेरे भाई को कुछ तो मेरे भाई के बच्चों के लिए मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिससे कि इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी परवरिश हो पाए। मेरे भैया तो स्कूल के प्रति इतने मेहनती थे, इतनी मेहनत से सारे काम करते थे कि उनकी तो सब डाल रहे हैं कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत सज्जन थे, बड़े मेहनती थे। तो जब अपने देश के लिए वो इतना करते थे तो सरकार को भी और बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी उनके बच्चों के भविष्य में कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति है। बेटा क्या मांग करती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि हमारी पढ़ाई हो जाए और बस वही। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आदित्य है। क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं भी वही मांग करता हूँ कि हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ हो जाए। तो अभी घर में तो कोई कमाने वाला रहा नहीं है जी, अभी नहीं है। सरपरस्त बिल्कुल उठ गए। हाँ। अब ये मानने को तैयार नहीं है। क्या क्या आप लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे अभी? अब साफ देखा आपने, शब्द नहीं है बच्चों के पास। मंत्री जी भले ही कुछ कहें, 3 मौत हुई है, वो भले ही आरोप लगाएं कि विपक्ष पर, लेकिन मेरे साथ पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार की ज़बानी आपने सुनी ली, कितना दर्द है उनके मन में, कितना गुस्सा है सरकार पर। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24 बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए